देश में सोमवार 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। कानून की यह संहिताएं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BNS) हैं। नए कानूनों में कुछ धाराएं हटा दी गई हैं तो कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं। कानून में नई धाराएं शामिल होने के बाद पुलिस, वकील और अदालतों के साथ साथ आम लोगों के कामकाज में भी काफी बदलाव आ जाएगा। वे मामले जो 1 जुलाई से पहले दर्ज हुए हैं, उनकी जांच और ट्रायल पर नए कानून का कोई असर नहीं होगा। 1 जुलाई से सारे अपराध नए कानून के तहत दर्ज होंगे। अदालतों में पुराने मामले पुराने कानून के तहत ही सुने जाएंगे। नए मामलों की नए कानून के दायरे में ही जांच और सुनवाई होगी। अपराधों के लिए प्रचलित धाराएं अब बदल चुकी हैं, इसलिए अदालत, पुलिस और प्रशासन को भी नई धाराओं का अध्ययन करना होगा। लॉ के छात्रों को भी अब अपना ज्ञान अपडेट करना होगा। बदल गए न्याय संहिताओं के नाम इस प्रकार हैं: इंडियन पीनल कोड (IPC), अब हुई भारतीय न्याय संहिता (BNS), कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (CRPC), अब हुई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), इंडियन एविडेंस एक्ट (IEA), अब हुई भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BNS) हो गया है। वहीं 3 नए कानून को लेकर उत्तर प्रदेश के DGP प्रशांत कुमार ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज जुलाई की पहली तारीख 2024 से लागू हो गई है। इस पूरे तीनों कानून को लागू करने के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी, जैसे कि ट्रेनिंग, आवश्यक खरीदारियां, आवश्यक उपकरण तथा हमारी जो टेक्निकल विंग है उसने आवश्यक नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर सभी स्थानों को उपलब्ध करा दिए है। इसी क्रम में जनपद आगरा के थाना शमशाबाद में पहला मुकदमा नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज किया गया। पीड़ित भूरी सिंह द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें भारत न्याय संहिता 305A तथा भारत न्याय संहिता 33104 के तहत लूटपाट करने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज जुलाई की पहली तारीख 2024 से लागू हो गई है। इस पूरे तीनों कानूनों को लागू करने के लिए पहले से ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने व्यापक तैयारियां कर रखी थी, जैसे कि ट्रेनिंग, आवश्यक खरीदारियां, आवश्यक उपकरण तथा हमारी जो टेक्निकल विंग है उसने आवश्यक नेटवर्किंग, जो सभी थानों को आवश्यक सॉफ्टवेयर इत्यादि भारत सरकार के द्वारा जो चीजें उपलब्ध कराई गई थी उसके अनुरूप करा दी गई हैं। और मुझे बताने में खुशी हो रही है कि शुरुआती जो 2 FIR दर्ज हुई हैं वो थाना अमरोहा तथा जनपद अमरोहा तथा जनपद बरेली में नए कानून के तहत दर्ज की गई है तथा वर्तमान में बिना किसी दिक्कत के सभी जगह FIR दर्ज की जा रही हैं। आज के दिन प्रत्येक थानों में एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें वहां के जनप्रतिनिधिगण, वहां के पुलिस वाले और वहां के संभ्रांत नागरिकों को बुला के पुनः इन सभी कानूनों के बारे में बताया जा रहा है। सर, लोगों में इस कानून को लेकर सही जानकारी हो, इसके लिए क्या कुछ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? हम लोगों ने जो YouTube पे भी इसके सारे डिटेल विवरण अपलोड कर रखे हैं। सभी थानों में भी इसके आवश्यक पोस्टर, पैम्फलेट्स इत्यादि वितरित किए गए हैं और पुलिस ने कुछ सॉफ्ट कॉपी बना के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डाले हैं ताकि पुराने और नए कानूनों के बारे में लोगों को ज्ञान हो सके। साथ साथ ये भी बताना है कि जो 1 तारीख के पहले जो कानून लागू थे उनका भी अभियोजन मतलब प्रोसिक्यूशन उन्हीं धाराओं में चलेगा, उनमें कोई धाराओं का परिवर्तन नहीं होना है। नए धाराएं और नए जो कानून हैं वो 1 जुलाई के बाद ही लागू हो रहे हैं। उसमें पूर्ववर्ती चलने वाले केसों तथा वैसे केस जिनकी विवेचना चल रही है उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। सर, नए कानून लागू हो रहे हैं, किस किस प्रकार की चुनौतियां सामने आ रही हैं? मैंने आपको बताया कि चुनौतियां जो थी वो हमारे
अधिकारियों को प्रॉपर ट्रेनिंग देने की थी, उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने की थी। ये सभी चीजें राज्य सरकार द्वारा करा दी गई हैं और जो भारत सरकार के द्वारा ट्रेनिंग मटेरियल इत्यादि दिए गए थे, उन सभी चीजों के बारे में हमारे प्रत्येक पुलिसकर्मी पूरी तरीके से दक्ष